हेलो फ्रेंड्स। कई बार हमें दांतों में और मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, दर्द हो जाता है, या कोई हम ठंडी चीज खाते हैं या मीठी चीज खाते हैं तो उससे हमें दर्द फील होता है। तो एक सेंसिटिविटी हो जाती है दांतों में और मसूड़ों में, यानी गम्स में। तो ये हमें काफी दिक्कत देती है प्रॉब्लम, और हमें लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, पर कई दिन बीत जाते हैं, ठीक नहीं होती। और इसको अगर ठीक ना किया जाए तो ये आगे चल के और बड़ी हो सकती है, फिर दांत में कीड़ा लग सकता है और कैविटी हो सकती है। तो अगर ये आपकी बढ़ गई है, आपको दांत में फील हो रहा है कि कैविटी हो गई है, दांत में कीड़ा लग गया है, ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, तो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखाएं। पर अगर वहां तक स्टेज नहीं आई है तो मैं आपको दो अच्छे घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जिससे ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम आपकी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी और पहली बारी से ही आपको असर फील होगा। तो इसमें सबसे पहले तो है कि जो लौंग होती है, यानी क्लोव, इसको आपने मुंह में लेके चूसना है। मैं आपको दिखाता भी हूं क्लोव, अगर आपको ना पता हो। जैसे ये लौंग है, आपने घर में जरूर देखी होगी, नहीं तो आप ला सकते हैं। इस तरीके से ये नजर आती है। तो इसको आपने मुंह में लेके चूसना है खाने के बाद। खाने के आप समझ लीजिए आधे एक घंटे बाद, या खाने के अलावा भी आप इसको चूस सकते हैं। और जिस साइड पे आपको टूथ में या गम में सेंसिटिविटी फील हो रही है, मान लीजिए इस साइड है, तो आप इसको मुंह में लेके कोशिश कीजिए कि वहां पर आप दांत के बीच में इसको जैसे फंसा लिया। और इसको चबाना नहीं है, आपने इसको धीरे धीरे इसका जो रस है वो निकलने देना है, मुंह में जैसे घुलने देना है। और कोशिश करें कि जहां पर सेंसिटिविटी है मसूड़े में, तो वहां पर इसका पूरा जूस जाए, इसका रस निकल के वहां पे लगे। आप थोड़ा अपनी टंग का भी यूज कर सकते हैं वहां पर इसके रस को फैलाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक रेमेडी है, जो कोई भी जर्म्स होते हैं तो उसको ये खत्म करता है दांतों में, मसूड़ों में। और आपको डेफिनेटली इससे फायदा फील होगा। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई इससे नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है। तो ये एक तो दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसूड़ों की सेंसिटिविटी दूर करने के लिए। और दूसरा जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, तो ये है एक अच्छा टूथपेस्ट यूज करना। जैसे टूथपेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टूथपेस्ट बेसिकली बेसिक होता है अपने नेचर में। हम जैसे साइंस की भाषा में कहे तो मुंह में जैसे एसिड्स जमा हो जाती है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, साफ तो करता ही है। और इस तरीके से जो भी कोई बैक्टीरिया या जर्म्स दांतों में, मसूड़ों में इंफेक्शन की स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको ये खत्म करता है। तो इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने मैंने टूथपेस्ट यूज किए, तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट टूथपेस्ट है मैं आपको वो दिखाता हूं। वो मेरे अकॉर्डिंग है डाबर का रेड टूथपेस्ट। इस तरीके से है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो ये टूथपेस्ट मेरे को काफी पसंद आया है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता देता हूं। जो, हालांकि इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है, पर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक तो क्लोव ऑयल। तो क्लोव यही जो आपको पहले मैंने आपको दिखाया था, तो उसी का ये ऑयल इसमें होता है। पुदीना सत्व, तोमर बीज, और जिंजर यानी अदरक। तो ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है, और ये डेफिनेटली इफेक्टिव है। ये जो टूथपेस्ट है, मैंने देखा है कभी भी गम में सेंसिटिविटी हो या दांतों में प्रॉब्लम हो, तो आप इसको यूज करना शुरू कीजिए। तो इससे आपको पहले दिन से ही फर्क पड़ेगा। और आप चाहे तो इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं अपने जो टूथपेस्ट को चेंज करके। और अगर आपको कोई दूसरा टूथपेस्ट पसंद है तो तब इसको आप तब यूज कर सकते हैं, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तब आप इसको 3-4 दिन या एक हफ्ता यूज कर सकते हैं। तो इससे भी मैंने देखा है पहली बारी में ही असर होता है, और जो भी कोई इन्फेक्शन होता है एक ही दिन में ठीक हो जाता है और प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती। सो ये मेरी तरफ से दो अच्छी होम रेमेडीज है, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिए। आई एम श्योर कि आपको फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स।